आपको ये फील होता है कि रूम घूमता हुआ फील हो रहा है और साथ ही हमें नौजिया भी हो सकता है। इस कंडीशन को हम वर्टिगो कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये क्रिस्टल्स हिलते क्यों हैं? कभी तो हेड इंजरी की वजह से, कभी इन्फेक्शन की वजह से, कभी कुछ मेडिसिन की वजह से, लेकिन सबसे कॉमन फैक्टर होता है एज। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ये क्रिस्टल्स वीक होकर टूटने लगते हैं और अपनी जगह से डिसलॉज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च पॉइंट समझ लीजिए। स्टडीज ने ये ऑब्जर्व किया है कि जिन लोगों को वर्टिगो होता है उनके अंदर एयर फ्लूइड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होता है उनमें भी वर्टिगो का रिस्क ज़्यादा देखा गया है। कहीं ना कहीं कैल्शियम इम्बैलेंस का कनेक्शन इसमें ज़रूर है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एंटर होता है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करता है। अगर विटामिन डी लेवल लो हो तो कैल्शियम का सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, और रिसर्च ये भी शो करती है कि वर्टिगो वाले बहुत से लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, खास तौर पर वो जिनकी उम्र 40 साल से अबव होती है। मगर सिर्फ विटामिन डी लेना ही काफ़ी नहीं होता। विटामिन डी को काम करने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, और विटामिन K2 भी ज़रूरी होता है ताकि कैल्शियम सही जगह पर जाए और गलत जगह पर डिपॉजिट ना हो। अगर ये बैलेंस ठीक ना हो तो क्रिस्टल्स का इशू बार बार रिपीट हो सकता है। इसलिए अगर आपको फ्रीक्वेंटली चक्कर आते हैं तो सिर्फ एक्सरसाइज करना ही सोल्यूशन नहीं है। एक्सरसाइज क्रिस्टल्स को टेम्परेरीली तो शिफ्ट कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए आपने विटामिन डी लेवल चेक करवाना और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो याद रखिए, चक्कर सिर्फ वीकनेस नहीं होते, कभी कभी असल वजह कान के अंदर छोटे कैल्शियम क्रिस्टल्स होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वर्टिगो दोबारा ना आए तो सिर्फ सिम्टम नहीं, उसकी रूट कॉज को समझना ज़रूरी होता है।